Hello, my dear CMA Foundation students. This video I'm making for all my CMA Foundation students, as well as those who want to aspire to become cost and management accountant, guys. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एक सीएमए एस्पिरेंट हो, फाउंडेशन में, इंटर में या फाइनल में, आपके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट। जैसा आप सब जानते हैं कि यहां पर हम एक्सक्लूसिवली सीएमए स्टूडेंट्स को केटर करते हैं, जहां पर हम क्लासेस देते हैं टैक्सेशन का, डीटी एंड आईडीटी का, इंटर एंड फाइनल में फॉर ऑल दी सीएमए स्टूडेंट्स, जहां पे स्टडी मटेरियल को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है। फिलहाल अभी सीएमए फाउंडेशन का जो रिजल्ट्स आ रहा है, एज यू ऑल नो कि एक्सपेक्टेड डेट लगभग हमें जो सुनने में आ रहा है वो कभी भी नेक्स्ट 3-4-5 डेज में कभी भी सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आपके पास आ सकता है। ऑल्दो 16 जुलाई को ही एग्जामिनेशन हुआ था, बट इस टाइम समय से पहले ये रिजल्ट आ जाएगा। एंड यस, मैं आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि भाई आपका रिजल्ट आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आ रहा है। एंड यस, सीएमए फाउंडेशन में ऑलमोस्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट है बच्चों को फेल करना, क्योंकि सर पेपर बहुत अच्छा लेवल का आता है और स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, क्योंकि 11-12 का ही बेस रहता है। तो आप आराम से क्लियर कर लोगे, आप टेंशन मत लो। मेरी बेस्ट विशेज है आप सबके साथ। आप जरूर सीएमए फाउंडेशन यानी कि पहला पड़ाव आप क्लियर करेंगे। लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूं कि सीएमए फाउंडेशन इज जस्ट एन एंट्री पॉइंट। ओके, इट इज जस्ट एन एंट्री पॉइंट कि आपको एक एंट्री पास मिल गया सीएमए बनने के लिए, ठीक है। लेकिन गाइज जर्नी जो इसका है, ठीक है, इसका जो जर्नी है, यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। जर्नी यानी कि फाइनल जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता, अभी अपना बहुत लंबा जर्नी है। एंड इस जर्नी में आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्टनर ऑफ योर्स, सो दैट मैं आपको ये जर्नी में हेल्प कर सकूं कि किस तरीके से आपको इंटरमीडिएट से फाइनल लेवल तक ले जाते हुए मैं आपको आगे गाइड कर सकूं। तो गाइस, एज यू ऑल नो कि फाउंडेशन तो चलो हो गया, लेकिन इंटरमीडिएट का जो लेवल है ना, जहां पे आपको 8 पेपर्स का टारगेट दिया जाता है, एंड यू हैव लेस देन 9 मंथ्स, आपको 8 पेपर देना पड़ता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिलाकर 8 पेपर है आपके पास, और आपको देना पड़ता है लेस देन 9 मंथ्स में। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंटरमीडिएट लेवल पर, क्योंकि आपका फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में जो एक लेवल डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स को, दैट इज वेरी मच डिफरेंट, जो कि इंटर और फाइनल में ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है। जैसे इंटर से फाइनल में जो लेवल शिफ्ट रहता है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहता, बट फाउंडेशन से इंटर में द लेवल इज वेरी मच डिफरेंट गाइस। तो ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आपने बस फाउंडेशन ही क्लियर किया है, बट यस, दिस इज अ एंट्री पॉइंट ऑफ योर सीएमए। आप एंट्री पॉइंट समझो कि अब आप एंटर करिए करे हो सीएमए में। काफी सारे स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हैं, यानी जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम्स क्लियर किया, वो लोग भी एस्पायर कर रहे हो कि वो लोग भी सीएमए का इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन अपियर करना चाहते हैं। तो मैं आप लोग को भी सही बताऊं कि गाइस, सीएमए एक ऐसा कोर्स है जो आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट देगा। एंड डेफिनेटली सीएमए का जो ट्रेंड कहता है कि लास्ट ओवर द इयर्स there are various opportunities for cost and management accountant, जो लोग बहुत सक्सेसफुल है आज अपने लाइफ में गाइस, ठीक है। तो यस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, एंड मैं आपको बता रहा हूं कि सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, हम लोग अपना इंटरमीडिएट का बैचेस स्टार्ट कर देंगे। हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, बिकॉज वी नीड टू इंश्योर दैट योर सिलेबस फॉर इंटरमीडिएट कंप्लीट्स ऑन टाइम। जैसे आप सबको पता है कि मैं टेकअप करता हूं सीएमए इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 का पेपर नंबर 7। ग्रुप 1 का पेपर नंबर 7, दैट इज टैक्सेशन, विच कंप्राइजेज ऑफ 50 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स एंड 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स। मैं दोनों पोर्शन केटर करता हूं सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे, डीटी एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मतलब मुझे बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप अपने सीनियर से या फिर आप जो भी जानते हैं जो सीएमए आपके आसपास कर रहे हैं, आप उनसे पूछना कि सारा सब्जेक्ट एक तरफ और टैक्स का जो पेपर है वो एक तरफ, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज हाईली टेक्निकल, हाईली प्रैक्टिकल एंड वेरी मच comprehensive in your examinations. And trust me, whatever you are studying now in intermediate, ये जो आप 100 marks का टैक्स पढ़ रहे हो, this will become 200 marks in your final level. If you don't study intermediate में taxation nicely, in final level you will not be able to understand anything. आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपका बेस
फाउंडेशन लेवल पे, जैसे आप सोचो कि टैक्स का फाउंडेशन ही इंटरमीडिएट से स्टार्ट होता है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली inside the class, then definitely you will have a lot of problem in final level, and in final level it will be too late for you to rectify the problem again from intermediate guys. ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, सीएमए में हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी देखा गया है कि लेवल ऑफ पेपर, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज इंक्रीजिंग. यस, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि इंस्टीट्यूट भी अब बहुत इजी पेपर नहीं सेट कर रहा है. दे आर एक्चुअली टेस्टिंग योर practical knowledge, practical skills, your analytical skills, not just bookish knowledge. That's a mixed bag of each and every question they ask in the paper. So आपको भी अपना level up करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंस्टीट्यूट अपना लेवल बढ़ाएगा, जैसे जैसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएगा, टू बी प्रिसाइज, वैसे वैसे आपको भी अपना प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा. एंड सो वी टीचर्स विल ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ आवर क्लासेस. ठीक है, जो पहले मान लो हम लोग मान लो मेरा जो लेक्चर्स है, मेरा एग्जॉस्टिव लेक्चर्स होता है, उसके बारे में बात करेंगे. मान लो अगर मेरा 250 घंटे का लेक्चर है, तो मेरे को अगर लगता है कि 20-30 आवर्स मुझे एक्स्ट्रा देना है आपको और एग्जॉस्टिव लेक्चर्स कराने के लिए, तो मैं वो भी दूंगा गाइस. ठीक है, फिलहाल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सी निकुंज गोयनका, योर टैक्स मेंटर. काफी स्टूडेंट्स मेरे बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते हैं बता देता हूं. 7 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग प्रोफेशन में, एंड सीएमए फ्रेटर्निटी में स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं कि, और उनका बहुत प्यार मिला है, लव अफेक्शन सपोर्ट जो भी बोल लीजिए मिला है, और आप लोग की बदौलत ही जो है आज मैं खड़ा हूं यहाँ पर. एंड यस, टैक्स मेरा बहुत बड़ा एक इट इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स विच आई यूज टू स्टडी इन माई student life, and I have practical knowledge experience working with big fours, Ernst and Young Bangalore. तो वहाँ पे भी मैंने काम किया, तो उसके बाद मैंने अपना टीचिंग करियर 7 years पहले स्टार्ट किया था. ठीक है, सो आई बेसिकली बिलीव इन फन विथ लर्निंग. मैं बिलीव करता हूं कि आपका फन विथ लर्निंग दोनों होना चाहिए, तब जाके ही आप स्टूडेंट्स को एक अच्छे से एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाओगे, उसको अच्छा नॉलेज दे पाओगे, उसको एक अच्छा बेस दे पाओगे. खाली पढ़ाना इंटेंशन नहीं है, बट पढ़ाने के साथ साथ मुझे आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखानी है, सो दैट आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ. आज के दिन में सच पूछे तो रैंचो का ही जमाना है. चतुर बनने का अगर आप सोच भी रहे हैं तो इट्स नथिंग. मतलब आप बन भी गए तो आगे जाके योर फ्यूचर इज वेरी वेरी डार्क गाइस. आप किसी से भी पूछ लेना, या आप खुद भी जानते हो कि टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप इंटरमीडिएट में सबसे पहली बार पढ़ोगे. आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका सब्जेक्ट में, और द बेस्ट पार्ट इज ये सब्जेक्ट जो है इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है, एंड यू नो अबाउट इट. आप जानते हो इनकम टैक्स बेसिक्स, आपको भी पता है कि इनकम टैक्स लगता है इनकम पर, जीएसटी लगता है प्रोडक्ट्स पर, जीएसटी लगता है सर्विसेज पे जो कि आप डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं. ठीक है, शायद आपका खुद का एक पैन कार्ड है विच यू नीड टू गेट बिफोर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे. जब अपना क्लासेस स्टार्ट होगा तो एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू इन डिटेल. तो कितना मजा आने वाला है. फ्यूचर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होता है जीएसटी एंड income tax. So you can also make your career in this subject which may become your daily bread and butter guys. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को खाली पासिंग इंटेंशन से मत पढ़ना. इस सब्जेक्ट को इस इंटेंशन से पढ़ना कि आपको आगे जाके इसी पे अपना करियर बनाना है, इसी को अपना पैशन बनाना है, और इसी पे आपको अपना बिल्डअप करना है फ्यूचर में अपना करियर पाथ. सो बेसिकली आपको उस इंटेंशन से पढ़ना, और मैं ट्रस्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते देते पढ़ाऊंगा. और ऐसा नहीं होगा कि बस आपको पास कराने के लिए 2 4 5 10 20 सम करा दिया, यही सम करना है और यही एग्जाम में आ गया. ऐसा मेरे से होता नहीं है. मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ चुके हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा था हमारा क्लासेस, और अपने जूनियर्स को राइटली गाइड करेगा. ठीक है ना. तो यस सर, अब मैं आपको बैचेस के बारे में बताता हूं कि सर हमारा जो सब्जेक्ट होगा, हाउ वी विल स्टार्ट, हमको कैसे क्या करना है, सब चीज मैं बताऊंगा. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं गाइस, ये हमारा जो बैच होगा दिस विल बी फॉर सीएमए इंटरमीडिएट टैक्सेशन, जो कि सिलेबस 2022 के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे. सिलेबस 2022 के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि जून 2024 एज वेल एज दिसंबर 2024 दोनों टर्म के लिए रेलेवेंट होगा. सर अगर हमारा रिजल्ट 2-3 दिन में आ गया और हम 10 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो हम क्या दिसंबर 23 में एक ग्रुप दे दे क्या?
बिल्कुल दे सकते हो आप, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से इट विल बी टू डिफिकल्ट। मेरे हिसाब से जून 24 में आपको दोनों ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए और रैंक का एम करना चाहिए। बिकॉज अगर आप एक ग्रुप देते हो तो आपका रैंक आने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। लेकिन इट्स अप टू योर चॉइस कि अगर आप 10 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन करा के इंस्टीट्यूट में, क्योंकि जब तक पता नहीं ना फाउंडेशन का रिजल्ट भी आना चाहिए उस समय तक, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो और फाउंडेशन का रिजल्ट भी आ जाता है तो फिर आप दिसंबर में एक मॉड्यूल दे सकते हो, ग्रुप दे सकते हो। उसका भी हमारा बैच इसी डेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सर ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जून 24 में। जून 24 में आपका अटेम्प्ट होगा। जून 2024 के लिए अभी एम्पल टाइम है। अगर आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप मेरा वर्ड्स ले सकते हो, आपका रैंक आएगा बेटा। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, अच्छे से प्लानिंग करके पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका रैंक आएगा। और रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यू शुड हैव determination inside you. If you have determination inside you, no one can stop from getting rank. No one can stop you from getting rank. तो ये जो हमारा क्लास होगा ये न्यू सिलेबस के हिसाब से होगा। जून 24 दिसंबर 24 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। ये बैचेस जिम इमीडिएटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। नॉर्मली ये 7 अगस्त में मैंने स्टार्ट करने का सोचा था, बट मैं अब इसको 7 डेज आगे बढ़ा दिया, क्योंकि जब मुझे पता चला कि सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट भी कभी भी आ जाएगा, मतलब इन दिस वीक कभी भी आ जाएगा, तो मैंने 7 डेज एक्सटेंशन करने का डिसीजन लिया। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो उस समय क्लासेस ले रहे होंगे, तो वो मैं चाहता हूँ कि उनको भी एक मौका मिल जाए कि वो फर्स्ट डे से ही अटेंड करे एंड ना कि उनको रिकॉर्डिंग में जाना पड़े। तो ये न्यू लाइव बैचेस होगा जो कि 14 अगस्त से हम लोग प्योरली न्यू सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। और यस, इसमें ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टैक्सेशन में कोई डिफरेंस नहीं है ओल्ड एंड न्यू सिलेबस में गाइस। ठीक है, आई वुड वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। वहीं से हमारा एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सेट गो फ्रॉम 14 अगस्त। मैं तो बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आपसे ज़्यादा भी एक्साइटेड हो कि भाई आपका फटाफट रिजल्ट आए और आप लोग हमारा ये बैचेस अटेंड करो। सर ये बैचेस हम कैसे अटेंड करेंगे? हम तो कोलकाता में रहते नहीं है, आप तो कोलकाता में रहते हो, हम कैसे बैचेस अटेंड करेंगे? अरे भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ठीक है, आप घर बैठे बैठे हमारा क्लास कर सकते हो लाइव एट होम। ठीक है, हम लाइव बैठे रहेंगे, लाइव चैटिंग होगा, लाइव पढ़ोगे आप, मैं आपको देख सकता हूँ, आप मेरे को देख सकते हो। हम लोग का सॉफ्टवेयर वैसा बनाया गया है कि लाइव एट होम क्लासेस हम आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप हमसे एकेडमिक क्वेरी जो भी आपको मेरे से कोई क्वेरीज है, एवरीथिंग यू कैन आस्क मी इफ यू अटेंड दिस लाइव एट होम बैच। ठीक है, अगर आप कैलकाटा में रहते हो और आप चाहते हो कि सर आप मेरे सामने फेस टू फेस आके क्लास करना चाहते हो, तो हमारा सेंटर शामले गार्डन में बिटवीन लेक टाउन एंड बांगुड़, यू आर मोस्ट वेलकम। आप फेस टू फेस का भी हमने आपको ऑप्शन दिया, फेस टू फेस यहाँ पर हमारे सेंटर में बैठ के क्लास कर सकते हो। ठीक है, और उसका लाइव एट होम का भी एक्सेस आपको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप फेस टू फेस कर लिए तो आपको लाइव एट होम नहीं मिलेगा। फेस टू फेस कर रहे हो, लाइव एट होम कर रहे हो, आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा। सर अगर आप हमारा लेटेस्ट बैच का 100% रिकॉर्डिंग्स लेना चाहते हो, देखो हम रिकॉर्डिंग क्लासेस के अगेंस्ट में नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स अपने पेस में क्लास देखना चाहते हैं, दे वांट टू सी द रिकॉर्डिंग्स एट देयर ओन पेस, दे डोंट वांट टू सी रिकॉर्डिंग्स, दे डोंट वांट टू वॉच माय लाइव क्लासेस, और मे बी टाइमिंग्स आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो यू कैन टेक माई 100% रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है सर, उसमें अगर अमेंडमेंट्स है क्या? बिल्कुल अमेंडमेंट्स है, बट आप उसका टेंशन मत लीजिए। अमेंडमेंट जो क्लासेस होगा उसको हम अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे, और वो अमेंडमेंट क्लासेस देखने के बाद आपका फुल्ली अमेंडमेंट जो जून 24 के लिए वो अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट है नहीं जीएसटी में। हाँ, इनकम टैक्स में अमेंडमेंट है, तो उसमें जो भी होगा वो आपके साथ डीलिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट बैच का नहीं चाहिए, आपको करंट बैच का भी अगर हम रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आपको करंट बैच का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे हमारा लाइव क्लास होता रहेगा वैसे वैसे सेम डे हम लोग आपका क्लासेस अपलोड करते रहेंगे, तो आपको उस करंट बैच का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। एनीवेज जून 24 के लिए तो मैं लास्ट लेटेस्ट मतलब दिसंबर 23 बैच का रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। जून 24 के लिए मैं हमेशा न्यू बैच का ही रिकॉर्डिंग दूंगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड मोड भी लेते हो तो आपको डेली जो हमारा लाइव क्लास हो रहा होगा उसी का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। आप यही क्लास हमारे मोबाइल ऐप में भी देख सकते हो, और प्लस आप पेन ड्राइव में भी ये क्लासेस बुक कर सकते हो। बट पेन ड्राइव क्लास अगर आप लोगे इमीडिएटली जून 24 के लिए, तो वहां पे आपको लास्ट बैच का रिकॉर्डिंग मिलेगा, प्लस आपको गूगल ड्राइव का भी एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको गूगल ड्राइव में अमेंडमेंट क्लासेस देखनी है तो आप गूगल ड्राइव में अमेंडमेंट क्लासेस देख सकते हो। तो बहुत सारे मोड्स अवेलेबल है, मैंने आपको सब ऑप्शंस बता दिया।
बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से लाइव एट होम रहेगा। अगर आप लाइव एट होम क्लास करते हो, घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में क्लासेस करिए। एक फिक्स टाइम रहेगा, मंडे टू सैटरडे रहेगा क्लासेस, ठीक है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेगा, हमारा टाइमिंग होगा 11 AM, मंडे टू सैटरडे। मे बी सैटरडे कभी कभार नहीं हो, बट मंडे टू फ्राइडे तो होगा ही। सैटरडे कभी कभार हम लोग ले भी सकते, नहीं भी ले सकते फॉर रिवीजन, ठीक है। तो ये सारा मोड्स आपके लिए होगा। सर इंस्टीट्यूट मैट का पूरा कवरेज होगा, सीएमए का पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन का फैक्टर देखा जाएगा कि सीएमए एक्सक्लूसिव क्लासेस हो, सीएमए मटेरियल को कवर कराया जाएगा, पास्ट टर्म पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, स्पेशली मॉक टेस्ट पेपर्स जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछा है, चैप्टर वाइज जो है वो अवेलेबल आपके लिए कराया जाएगा। वो हम आपको उसका सेवियर बुक भी देते हैं, बहुत सारा मटेरियल्स आपको दिया जाता है। आपको 4 मटेरियल्स मिलेगा, 2 इनकम टैक्स का, 2 जीएसटी एंड कस्टम्स का, ठीक है, आईडीटी का। तो ये जो मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा, आपको 4 सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, 2 क्वेश्चन बैंक मिलेगा मेरा और 2 टैक्स सेवियर मिलेगा, विच कंप्राइज ऑफ पास्ट टर्म पेपर्स। तो सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बुक्स का तो कमी नहीं है। बुक्स तो ऐसे आपको ऐसे मिलेगा कि आप सोचेंगे भैया बुक्स रखने जगह नहीं है घर पे। फुल इंस्टीट्यूट मैट अपने कवर करके चलेंगे एग्जाम्स इस बैच में। कंसेप्ट ओरिएंटेड क्लास होगा, बिल्कुल कंसेप्ट फोकस्ड क्लासेस होगी, क्योंकि हम टैक्स पे आपका कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं रिलेटिंग टू प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स। ये जो क्लासेस होगा बिल्कुल अनलिमिटेड व्यूज के साथ होगा। आपको जितना बार वीडियो देखना है आप अनगिनत बार वीडियो देख सकते हैं, और आपकी वैलिडिटी एग्जामिनेशन टाइम तक होगी। हमारे यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ का कोई वेरिएंट नहीं है। हम एक ही स्टूडेंट को वेरिएंट देते हैं, आपको जब तक आपका एग्जामिनेशन टर्म है तब तक आप ये क्लासेस देख सकते हो। बेस्ट पार्ट इज हम जो भी क्लासेस लेते हैं, हर 2-3 क्लासेस, हर 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वी आल्सो टेक रेगुलर टेस्ट फॉर्म पार्ट्स ऑफ आवर क्लासेस। हम टेस्ट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इज आल्सो देयर इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। आपके एग्जामिनेशंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखते हुए वी नीड टू सेट द पेपर। तो उसके हिसाब से हम आपका टेस्ट भी लेते रहते हैं, और बीच बीच में हम लोग रिवीजन भी कराते रहते हैं, कि बीच बीच में मान लो 10-15 क्लासेस हो गया, चलो एक रिवीजन क्लास कर ले। उस रिवीजन में पूरा चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, या पूरा 3-4 चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। मतलब कभी भी आपको बोरिंग फील नहीं आएगा, आपको हमेशा एंजॉय फीलिंग आएगा, हमेशा एंजॉय करते हुए क्लास करेंगे। क्वेरी सॉल्विंग करने का, स्पेशली जो लाइव वाले बच्चे उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो लाइव में पूरा मेरे साथ क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं। और जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस ऑप्ट करेंगे, आप लोग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हम 2 चीज का ऑप्शन देते हैं, 2 ऑप्शन के आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप हमें ईमेल करोगे तो हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। नॉर्मली 24 to 48 आवर्स लगता है, लेकिन कभी कभार, झूठ बात नहीं है भाई, जो है कभी कभार 3 से 4 दिन भी लग जाता है, अगर मेरा शेड्यूल पैक चल रहा है तो, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि जल्द से जल्द क्वेरी का रिस्पांस आपको दूं बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको क्वेरी रिजॉल्व नहीं होता तो अपने ना अपना अंदर में एक तो क्लॉक चलता रहता है जो अपने को आगे बढ़ने नहीं देता। तो पूरा क्वेरी सेशंस होता है, आई मीन क्वेरी आपका ईमेल के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है। और सबसे बेस्ट है टेलीग्राम ग्रुप। आप जैसे ही एडमिशन लेते हो तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इज नॉट अ पब्लिक ग्रुप, इट इज ओनली फॉर एनजीसी स्टूडेंट्स जो कि एनजीसी एनरोलमेंट करके रखे हैं, एंड दैट इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर बैच। तो अगर आप उस बैच में आ जाते हो तो हम आपको परमानेंटली उस ग्रुप का मेंबर बना देते हैं, और फिर आप जो क्वेरी पूछना पूछ सकते हैं, वहां पे मैं भी प्रेजेंट रहता हूं और आपका क्वेरी जो है रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप में हम कोई क्वेरी एंटरटेन नहीं करते, एकेडमिक क्वेरीज। बाकी अगर आपका कोई टेक्निकल इश्यूज है, कभी क्लासेस नहीं चल रहा है, या फिर और कोई आपको प्रॉब्लम है, ईमेल नहीं, व्हाटएवर XYZ, तो वहां पे अब हमारी टीम को व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, जिनका नंबर इस यहाँ पर दिया हुआ है और वीडियो में भी चल रहा है, ठीक है। 9007922093, इसको सेव कर लीजिए, और इसी नंबर पे हमारा सारा चलता है सर, ठीक है। आपको सारा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दे दिया है सर। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर सीएमए इंटरमीडिएट टैक्सेशन, जो कि जून 24 दिसंबर 24 का टर्म है, जो कि पूरा न्यू सिलेबस के हिसाब से चलेगा, जिसका बैचेस हम 14 अगस्त स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर मुझे बताइए, आप बोले अभी अभी कि आपने एग्जामिनेशन में डीटी भी है और आईडीटी भी है, बिल्कुल सही। अपने एग्जामिनेशन में बेटा डायरेक्ट टैक्स का भी मतलब ये जो पेपर है, ये डीटी भी है, इसमें पेपर नंबर 7 सीमेंट 7A डीटी है, और 7B आपका आईडीटी है। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे गाइस, नॉर्मली मैं हमेशा डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करवाता हूं, बट इस बार मैंने कुछ फीडबैक लिया बच्चों से,
और काफ़ी सारे बच्चों से बात किया जो प्रीवियस बैच में थे या फिर जो सीनियर्स रह चुके हैं, जो सीएमए बन चुके हैं। तो मेरे को लगा एक बार ये ट्राई मुझे करना चाहिए कि इस बार मैं आईडीटी से पहले स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आई विल बी स्टार्टिंग माय बैच विद आईडीटी। मैं आईडीटी से ये बैच इस बार स्टार्ट करूंगा क्योंकि आईडीटी ना रिलेटिवली ईजियर है, रिलेटिवली छोटा है, हो जाएगा। नॉर्मली क्या डीटी बहुत बड़ा है, डीटी इज वेरी वॉल्यूमनस। डीटी करते करते अंदर की जो हिम्मत है वो टूट जाती है बच्चों की, और वो फिर क्या है ना, एक तो ओपिनियन बना लेते हैं कि टैक्स बहुत डिफिकल्ट है, जबकि है नहीं। 50 मार्क्स का आपका आईडीटी है, एंड ट्रस्ट मी आईडीटी इज सुपर डुपर इजी इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। थोड़ा थ्योरेटिकल जरूर है एज कंपेयर टू डीटी, बट आईडीटी इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। आप किसी से भी पूछ लो, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। आप अकाउंट्स के टीचर से भी पूछेंगे, कॉस्ट एफएम के टीचर से भी पूछेंगे, किसी भी और सब्जेक्ट की टीचर से पूछेंगे, वो आपको बोल देंगे कि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्यूचर में आपको काम आएगा ही आएगा। काम आएगा मतलब क्या, वो आपको उसका नॉलेज अगर नहीं होगा तो आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आएगी। तो प्लीज अभी पढ़ते समय उसको ऐसा पढ़ो कि कल को आप एडवाइस दे सको टैक्सेशन में। ठीक है, लोग आपके पास आए पूछने के लिए, भैया टैक्सेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे एडवाइस करो, बिकॉज दिस लॉज कीप्स ऑन चेंजिंग। टैक्सेशन लॉज आर वेरी मच फंडामेंट, ऐसा लॉज जो कि बार बार चेंज होता रहता है। इट इज वेरी मच वनरेबल। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आईडीटी से स्टार्ट करेंगे। आईडीटी खत्म होने में लगभग अपना 2.5 से 3 मंथ्स लग जाएगा, लगभग आप समझो अक्टूबर तक हमारा आईडीटी खत्म होगा। याद रखिएगा इस बार जो आपका जून 24 का एग्जाम है, अभी जो हम लोग का टाइम सीजन चालू हो गया है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारा छुट्टियां, बहुत सारे हॉलीडेज है। क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं दुर्गा पूजा हो गया, अभी रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगा, कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलेगा ही। तो उसका बोल के देयर देयर माइट बी फ्यू हॉलीडेज। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ना इसमें पेसअप करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो सकता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। 3 मंथ्स लगभग अपना आईडीटी चलेगा अक्टूबर तक, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। और उसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी और मैक्स टू मैक्स फेब्रवरी मतलब जाने का चांसेस नहीं है, बट मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, वहां पे आपका डायरेक्ट टैक्स चलेगा। ठीक है, वहां पे आपका क्या चलेगा, डायरेक्ट टैक्स चलेगा। ओके गाइस, तो ये हमारा प्लान है फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट जून 2024 टर्म एज वेल एज दिसंबर 2024 टर्म, जो भी बच्चे एग्जामिनेशंस दे रहे हैं न्यू सिलेबस में। ठीक है, क्योंकि जून 24 से ऑब्वियसली न्यू सिलेबस ही रेलिवेंट है सर। लेकिन मैं अपना मन का बात बताता हूँ कि गाइस पहले ये ओल्ड सिलेबस में ना 100 नंबर का पेपर हुआ करता था। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने उसको 100 नंबर का करके 50-50 कर दिया है, टोटल 100 मार्क्स कर दिया है। बट सिलेबस में बहुत ज़्यादा रिलेटिवली इन्होंने चेंजेस नहीं किया है, मैक्सिमम 2 या 1-2 चैप्टर इन्होंने कम किया है, उससे ज़्यादा कोई चेंजेस ज़्यादा किया नहीं है सर। एनीवेज, ये बहुत लेंदी है सब्जेक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको जो मार्क्स दिया गया है ना उसके हिसाब से ये इतना हाई सिलेबस जो डिजर्व नहीं करता, इसको कम से कम मार्क्स ज़्यादा डेडिकेट देना चाहिए था। बट ठीक है, जो है वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड अपने उसके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज इंस्टीट्यूट के मेंबर्स ने ये सिलेबस को स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, सो ये था सर फुल अपडेट फॉर सीएमए इंटरमीडिएट न्यू बैचेस फॉर जून 24 एंड दिसंबर 24। एंड यस, हमारे वेबसाइट पे ये क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अगर लेना चाहे तो यू जस्ट नीड टू विजिट आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com। वहां पे जाओगे, वहां पे आपको सीएमए इंटर में 3 ऑप्शंस दिखाई देगा। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे हमें पहले डीटी लेना है फिर आईडीटी लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली डीटी भी ले सकते हैं, खाली 50 मार्क्स का पेपर भी ले सकते हैं, 100 मार्क्स का पेपर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे जैसे मान लो आप डीटी आईडीटी लेते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको कॉम्बो का बेनिफिट मिल जाएगा। कॉम्बोज के बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट हमने दे के रखा है, अगर आप डीटी आईडीटी दोनों लेते हो तो आपको कॉम्बोज का बेनिफिट भी मिल जाएगा। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको हम सॉफ्ट कॉपी का भी ऑप्शन दे के रखे हैं। मान लो कोई स्टूडेंट होता है कि उसको सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने का इच्छा होता है, वो हार्ड कॉपी नहीं पढ़ता या फिर वो अपना प्रिंट आउट निकालता है, तो आप सॉफ्ट कॉपी से भी हमारा क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। हम आपको सॉफ्ट कॉपी वाला ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन लेना चाहिए। आप यहाँ पे जाओगे फेस टू फेस या गूगल ड्राइव या लाइव एट होम, जो भी देखो, फेस टू फेस या लाइव एट होम आप कुछ भी लीजिए, आपके लिए एक ही चीज़ है, सारा प्राइसेस आपको एक ही पड़ेगा। चाहे गूगल ड्राइव लीजिए, सारा प्राइसेस एक ही पड़ेगा, क्योंकि हम फेस टू फेस में भी बैकअप देते हैं, गूगल ड्राइव पे भी आपको
पूरा ही रिकॉर्डेड वीडियोस मिलता है, और लाइव एट होम में भी आपको बैकअप क्लासेस मिलता है, तो आपके लिए सेम ही बात पड़ेगा। हाँ, बट आप वो जो, अगर आप फेस टू फेस आ रहे हैं तो आप प्लीज फेस टू फेस मोड सेलेक्ट करिएगा। अगर आप लाइव एट होम ही करेंगे तो आप जो करेंगे आपको वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बता दिया कि कल को आप लाइव एट होम के बाद फेस टू फेस आना चाहे तो आप फेस टू फेस आ सकते हैं, या फेस टू फेस के बाद आप बाद में लाइव एट होम में जाना चाहे तो बाद में आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेनड्राइव लेक्चर्स जो है, पेनड्राइव लेक्चर्स भी हमारा अवेलेबल है। इमीडिएट बुक करोगे तो आपको लेटेस्ट बैच का रिकॉर्डिंग मिलेगा और करंट बैच का आपको गोल्ड ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है सर। यस सर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिटेल्स इंटरमीडिएट टैक्सेशन का, सिमिलरली फॉर डीटी एंड सिमिलरली फॉर आईडीटी। ओके गाइस, तो बस दिल थाम के बैठिए। रिवीजन सेशंस, मैराथन सेशंस हम अभी दिसंबर 23 टर्म के लिए भी लेंगे, जून 24 टर्म के लिए भी आएगा। हम रिवीजन, मैराथन, पीटीपीज, आरटीपी सब कुछ करवाते हैं, और ये मैं नहीं बोलता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल बोलता है, जाके चेक कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल। और हाँ, परचेज करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आंख बंद करके परचेज मत करिएगा, पहले हमारा डेमो क्लासेस देखिएगा। हमने हर प्रोडक्ट, हमारा जो भी कोर्स है उसके नीचे हमारा डेमो क्लासेस भी है, ठीक है। डेमो क्लासेस देखना, फिर अच्छा लगे तो लेना, वरना मत लेना, ठीक है। मेरे बोलने से लेना मत, पहले डेमो क्लासेस देखना फिर लेना सर, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द बैचेस। ऑल द बेस्ट फॉर CMA फाउंडेशन रिजल्ट्स, एंड डोंट वरी, मैं हूं ना, ठीक है, मैं हूं ना आपके साथ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की दरकार नहीं है। बाय बाय।